जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ पूरे पेपर का सॉल्यूशन। जैसा कि आज आपकी एग्ज़ाम हुई थी, तो जितने भी आपने कौन कौन से सही किए हैं, कौन से गलत, वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊँगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आपके जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सभी के आंसर इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिए जाएंगे, और जो आपकी एनुअल एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर अब आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए में प्रख्यात संतूर वादक कौन थे। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो प्रख्यात संतूर वादक थे वो कौन थे, तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर याद रखना था, जो बताना था आपको, वो हो जाएगा कुमार गंधर्व इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था, डॉक्टर चंद्रा की माताजी का क्या नाम है, तो इसमें आपको टी सुब्रमण्यम बताना था। क्या बताना था? टी सुब्रमण्यम इज़ द करेक्ट उत्तर। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है, तो इसमें आपको नर्मदा नदी बताना था, क्योंकि जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी के जल के गिरने से बना था, तो नर्मदा, माता नर्मदा इज़ द करेक्ट आंसर। आर्यभट्ट की पुस्तक का क्या नाम है, तो इसमें आपको आर्यभट्टी बताना था, जो करेक्ट उत्तर था आर्यभट्टी इज़ द करेक्ट उत्तर। ये जितने भी प्रश्न हैं ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बल्कि एनुअल एग्ज़ाम तक भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हैं, और ये सभी के लिए है, गवर्नमेंट वालों के लिए भी वेरी मोस्ट रहेंगे, इसलिए आपको भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, वर्दे नामक पाठ के रचयिता का नाम आपको बताना था, तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज़ द करेक्ट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए, भेड़ाघाट जबलपुर से खालिस्तान मील दूर है, तो कितने मील दूर हैं, तो इसमें आपको 13 मील बताना था। पटना के पास खालिस्तान प्रख्यात विश्वविद्यालय था, कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय आपको बताना था, नालंदा विश्वविद्यालय। बहा खालिस्तान ज्योतिर्मय निर्झर, इसमें आपको जननी लिखना था, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। तानसेन ने तन्मय होकर की साधना की, संगीत की साधना की थी, कौन से संगीत की, तो दीपक राग की साधना तानसेन ने की थी। तुलसीदास की भक्ति आपसे पूछा गया था, तो इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर बताना था, दास भाव की। किस भाव की थी? दास भाव की। तुलसीदास की भक्ति जो थी दास भाव इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था जिसमें आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, मुहावरे का अर्थ इसमें आपको बताना था। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो इसमें आपको बुद्धि भ्रष्ट होना बताना था। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये गवर्नमेंट वालों के लिए भी, तो उन्हें भी अच्छे से याद रखने हैं। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था, तो इसमें आपको सिद्धराम कोमकली बताना था। क्या बताना था? सिद्धराम कोमकली, ऐसे आपको लिखना था। बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा है सिद्धराम कोमकली, तो इस तरह आपको सिद्धराम कोमकली लिखना था। मुक्तखोरों के सरताज किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, तो मुक्तानंद जी को कहा जाता है। अपराजिता संस्मरण की लेखिका का नाम आपको बताना था, तो गोरापंत शिवानी इज़ द करेक्ट आंसर था इसका। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे इसमें पूछा गया था, जो आज प्रश्न पूछा गया था वाक्यांश के लिए एक शब्द में, जो सब कुछ जानता हो, तो इसमें आपको सर्वज्ञ बताना था, है ना कि जान तेरी। बहुत सारे बच्चों ने जान तेरी भी बताया था, तो उनका वो गलत हो गया था, जान तेरी नहीं था, वो सर्वज्ञ था। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में ज्योतिषी और विद्यार्थी क्यों एकत्रित होते थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और याद भी अच्छे से करवा दिया था। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखिए, सरस्वती के कोई 2 पर्यायवाची शब्द इसमें आपको लिखना था। बाली को क्या वरदान प्राप्त था, जो सामने आता था उसकी आदि शक्ति किस में चली जाती थी, सामने वाले व्यक्ति में चली जाती थी, ऐसे आपको लिखना था। निम्नलिखित दिए गए शब्दों के विलोम शब्द इसमें आपको बताना था, तो संयोग का वियोग बताना था, निर्गुण का सगुण बताना था, अभिशाप का वरदान बताना था, और अपना का बताना था पराया। विलोम शब्द उल्टा बताना था। बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया है, बल्कि उन्हें अच्छे से याद भी करा दिया गया था।
क्वेश्चन पूछा गया है मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी। देखिए बर्फ़ का टुकड़ा लेने में मुक्तानंद जी की कमीज फटी थी। 2 रुपये का बर्फ़ में सारे कमीज को फटवा लाए थे। ऐसे आपको लिखना था। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ भी इसमें बताना था। देखिए वापस क्वेश्चन पूछा गया था खून पसीना एक करना यानी कि बहुत मेहनत करना। ऐसे आपको लिखना था। कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था वाक्यांश के लिए एक शब्द में वह व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो। इसमें आपको अजात शत्रु बताना था। क्या बताना था? अजात शत्रु इज द करेक्ट आंसर। जो उपकार ना मानता हो कृतज्ञ आपको बताना था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। तीनों के तीनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। पूरा पेपर वेरी मोस्ट है। जो एनुअल एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर अब आपको अच्छे से याद रखना है। वह व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, जो उपकार ना मानता हो कृतज्ञ, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर लगाती। इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया था। क्वेश्चन पूछा गया था स्थानांतरण हेतु अपने प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखना था। ये 4 नंबर में आपको दिया गया था। अवकाश के लिए भी दिया गया था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो एनुअल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा, ये भी आपको अच्छे से याद कराया था। तो और एक निबंध आपको बताना था जो वेरी मोस्ट है, विज्ञान का वरदान एवं अभिशाप वंडर ऑफ साइंस का निबंध बताना था। ये सारे के सारे प्रश्न वेरी मोस्ट है एनुअल एग्ज़ाम के लिए। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है। वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।